हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ECM रिपेयरिंग। और आज एक हम नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि काफ़ी दिनों तक मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। एक नए प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, मैं और मेरी पूरी टीम एक नए प्रोजेक्ट में बिजी थी। इस वजह से हम अभी ECM पे कोई भी वीडियो आपको नहीं दे पाए पिछले 1-1.5 महीने में। और ये आज का भी जो वीडियो बन रहा है दोस्तों, ये एक हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं यूपी इलाहाबाद से, इमरान भाई। उनकी रिक्वेस्ट पे ये आज वीडियो बन रहा है। उनके पास में एक XUV 500 आई है जिसमें गाड़ी कभी चालू हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी चालू होकर के बंद हो जा रही है, कभी RPM नहीं बढ़ रहा है, स्पीड नहीं ले रही है। उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है। उन्होंने स्कैन करके देखा तो उसमें क्रैंक सेंसर के कोड आ रहे हैं। अब क्रैंक सेंसर उन्होंने पूरा चेक कर लिया है, क्रैंक सेंसर की वायरिंग चेक कर ली है, टीथ के फ्लाईव्हील के टीथ देख लिए हैं, सब कुछ उन्हें सही लग रहा है। फिर भी उन्होंने सेंसर चेंज करके भी देख लिया, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम उनकी ख़त्म नहीं हुई। तो उन्हें लग रहा है कि वो प्रॉब्लम ECM से है। और चूँकि अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने हमसे कैनवॉक्स 2 भी बुलवाया है और भी कई टूल्स हमसे लेते रहते हैं। और हमारे पुराने कस्टमर तो उनकी बात नहीं काट सकते थे, इसलिए मैं आज उनके लिए 17 से 55 ECM लगा हुआ। तो इस ECM में क्रैंक सेंसर के फॉल्ट को कैसे चेक करते हैं, कौन कौन सी पिन होती है, क्या वोल्टेज सप्लाई होती है, कौन सी पिन कहाँ से कनेक्ट होती है, कौन सी IC होती है, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि क्रैंक सेंसर की एक छोटी मोटी डिटेल आप लोगों को दे दी जाए। तो दोस्तों, ये क्रैंक सेंसर के बारे में जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, आप भी जानते ही होंगे इसकी मोटी चीज़ें। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्रैंक सेंसर का काम इंजन के ब्लॉक में लगे हुई क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन को मेज़र करना, पोजीशन और एंगल को मेज़र करना, सेंस करना और उसके सिग्नल फिर ECM की तरफ भेजना। ये जो सिग्नल ECM की तरफ भेजता है, ये वोल्टेज की शक्ल में जाते हैं, जो हम आपको अभी दिखाएंगे भी इसमें कि कैसे उसमें काम करता है ECM। अब जब ये सिग्नल ECM को भेजता है, उसी सिग्नल के आधार पर क्रैंक सेंसर के सिग्नल से ECM को पता चलता है कि पिस्टन की लोकेशन क्या है, पिस्टन कब टॉप डेड सेंटर में है, कब बॉटम डेड सेंटर में है। ये ECM को क्रैंक सेंसर के सिग्नल से पता चलता है। उस सिग्नल के आधार पर ही फिर ECM फायरिंग ऑर्डर डिसाइड करता है कि किस सिलेंडर में कब फ्यूल भेजना है, किस में फायरिंग स्पार्क कराना है। ये उसी क्रैंक सेंसर के सिग्नल के आधार पे ECM फायरिंग ऑर्डर डिसाइड करता है। अब ये क्रैंक सेंसर दोस्तों लगा होता है क्रैंक शाफ्ट पुल्ली के पास में लगा रहेगा या फिर फ्लाईव्हील के पास में आपको लगा हुआ मिलता है। ये अमूमन 2 वायर या 3 वायर के होते हैं। इसमें क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर को जनरली RPM सेंसर भी बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में RPM सेंसर भी बोलते हैं। कि जो भी क्लस्टर मीटर में RPM शो होता है, वो क्रैंक शाफ्ट सेंसर के रीडिंग के अनुसार ही ECM क्लस्टर मीटर में RPM दिखाता है। अगर आपका क्रैंक शाफ्ट सेंसर में प्रॉब्लम है, क्रैंक शाफ्ट सेंसर ख़राब हो गया है, तो आपका RPM भी गाड़ी में नहीं बढ़ेगा। RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में क्रैंक कितने बार घूमी, क्रैंक और पिस्टन कितने बार रोटेट हुआ, तो उसकी जानकारी होती है। उसी जानकारी के आधार पे RPM क्लस्टर मीटर में शो होता है, तो इसलिए इसे RPM सेंसर भी बोलते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि क्रैंक शाफ्ट सेंसर काम कैसे करता है। क्रैंक शाफ्ट सेंसर जैसे कि आपको मैंने बताया कि क्रैंक शाफ्ट पे लगा हुआ होता है, और इसके साथ में जैसे कि एक मैं मोटा एक डिज़ाइन बना दूँ कि ये आपका, ये समझ लीजिए सेंसर हो गया आपका क्रैंक सेंसर। और ये शाफ्ट के साथ में इसे अटैच करने के लिए एक टीथ व्हील होती है। ऐसी एक आपने देखी होगी, दांतों वाली एक व्हील बनी हुई होती है। इसमें इस तरीके से दांते बने हुए होते हैं, ऐसे इसमें पूरे दांते बने हुए होते हैं पूरी टीथ में। और ये सभी दांते सेम दूरी पर होते हैं। सिर्फ एक दांता जो है इसमें मिसिंग रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ये वाला जो दांते वाला जो पोजीशन है, ये सेंसर के सामने आता है, तो यहाँ से ये इसे सिग्नल देता है। तो यहाँ जब इस पोजीशन में रहेगा तो यहाँ आपको सिग्नल वाले वायर में लगभग 5 वोल्ट मिलेंगे। और जैसे ये वाली पोजीशन सामने आएगी तो ये वोल्ट घट करके 0 हो जाएंगे, 0.25 ऐसा, इस तरीके से वोल्टेज कम होंगे। फिर जैसे ही यहाँ आएगा तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा। अब जब ये ऐसा घूम करके ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जब यहाँ आएगी इस सेंसर के सामने में, तो यहाँ पर इतने देर के लिए कोई भी वोल्टेज ECM को सिग्नल नहीं जाएगा, कोई भी वोल्टेज ECM के तरफ नहीं जाएगा। तो जब यहाँ एक ब्रेक आएगा तो इसमें ECM समझ जाता है कि ये एक राउंड पूरा हो गया है। जब ये एक राउंड पूरे होने की जानकारी ECM को मिलती है, तो इसी से ECM को समझ में आता है कि क्रैंक कितनी स्पीड से घूम रही है, कितने बार घूम रही है और कितनी स्पीड से घूम रही है।
इन्हीं सब सिग्नल्स को ECM कैलकुलेट करके फायरिंग ऑर्डर डिसाइड करता है। अब जैसे मैंने बताया था कि 2 वायर या 3 वायर के होते हैं। जैसे ये इसके 3 वायर हो गए, ये हमारा सेंसर हो गया, इसमें 3 वायर है। तो एक वायर दोस्तों ये ग्राउंड का हो जाता है इसका। इस वायर को आपको चेक करना तो आप कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर लगाएं और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ लगा करके देखें तो ये इसकी बीप आ जाएगी, आप समझ जाएंगे कि ये ग्राउंड का वायर हो गया। अब बचे 2 वायर, तो एक वायर में पॉजिटिव सप्लाई रहेगी। अब ये पॉजिटिव सप्लाई दोस्तों 5 वोल्ट भी हो सकती है, किसी किसी में 5 वोल्ट होती है, कहीं कहीं 12 वोल्ट होती है। ये पॉजिटिव में सप्लाई होती है प्लस में। और ये वाला जो वायर है दोस्तों ये रहता है सिग्नल वायर। ये तो ECM, ये यहाँ एक मैं ECM बना दूँ, ये समझ लीजिए कि ये ECM है। ये ECM ने इसे 5 वोल्ट दे दिए, यहाँ से ये ग्राउंड मिल गया। अब जब ये इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, इसे 5 वोल्ट भी मिल गया, ग्राउंड भी मिल गया, तभी अपना इधर से काम करके सेंस करके ये सिग्नल ECM को भेजता है। तो ये जब सिग्नल ECM को भेजता है, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ 5 वोल्ट भी हो सकते हैं या फिर 0 वोल्ट भी हो सकते हैं। ये इसकी कंडीशन के हिसाब से यहाँ डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्रैंकशाफ्ट सेंसर किस तरीके से गाड़ी में काम करता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये ECM में अगर यहाँ सब कुछ सही है, अमूमन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये या तो सेंसर ख़राब हो जाता है, या सेंसर का जो सेंस करने वाला सामने का पोर्शन है इसमें जंग लग गया, या कार्बन बहुत ज़्यादा आ गया जिससे सेंस नहीं कर पा रहा है, या फिर ये दांतें अगर ख़राब हो गए तो भी इसमें प्रॉब्लम आती है। अगर दांतों में दांतें टूट गए या ज़्यादा घस गए तो भी प्रॉब्लम आती है, या इन दांतों में ज़्यादा जंग लग गया है या कार्बन है, डस्ट है, तो भी ये इसे सेंस करने में प्रॉब्लम आती है। या फिर ये होता है कि ये वायर जो है यहाँ ये वायर कट हो जाते हैं, उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। अगर ये सारी चीज़ें सही है गाड़ी में, सेंसर भी आपका सही है, आपके टीथ व्हील के दांतें भी एकदम सही है, वायरिंग भी बिल्कुल सही है, तो फिर बिल्कुल हमारा डाउट जाता है कि ECM से ही सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब ये सारी चीज़ें सही मिल जाए तो फिर ECM में आपको कैसे चेक करना है, अभी हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस गाड़ी में XUV 500 में जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसमें ये 17C55 ECM लगा हुआ है। तो ये वीडियो तो हम ख़ास तौर पे हमारे अजीज़ दोस्त, हमारे पुराने कस्टमर इमरान भाई के लिए बना रहे हैं, लेकिन मैं ये वीडियो यूट्यूब में इसलिए भी आप लोगों के भी नॉलेज के लिए ये वीडियो यूट्यूब में हम अपलोड कर दे रहे हैं। तो जैसे कि XUV 500 अब हमने उसमें देख लिया, गाड़ी में जैसे सारी चीज़ें उन्होंने चेक कर ली, वायरिंग चेक कर ली है, सेंसर नया ही डाल दिया, उन्होंने डाउट किया तो उन्होंने सेंसर भी नया डाल दिया, फिर भी उसके बाद प्रॉब्लम बनी हुई, तो उनका डाउट है ECM में। अब ECM में उन्हें नहीं पता है कि कैसे चेक करना है। तो दोस्तों मैं इसमें बता दूं कि इस ECM में क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के लिए जो 2 पिनें यूज़ हुई है वो है एक 72, एक 52 और एक 74। वो पिनें देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ मार्क करके भी रखा है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये पिन है दोस्तों, ये है 74 और ये है 52। अभी हमने सप्लाई इसे नहीं दी हुई है इसलिए मैं आपको यहाँ टच करके भी दिखा दूँ। ये है 52 और ये 74। अब क्रैंकशाफ्ट का जो सर्किट है दोस्तों वो ECM में होता है ये वाला, यहाँ से लेकर के ये जितना ये दिख रहा है ये IC और ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस और ये IC, इतने तक का ये जो सर्किट है ये है क्रैंकशाफ्ट का सर्किट। और इसके बाद यहाँ से सिग्नल निकल के जाते हैं CPU पे। तो ये कैसे इसे चेक करना होता है दोस्तों मैं वो आपको बता दूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 74 और 52, जब इन 2 पिनों से, जैसे कोई भी एक पिन से अगर हम 52 से अगर कंटिन्यूटी लेते हैं तो वो कंटिन्यूटी हमें मिलेगी यहाँ इस जगह पे। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है सबसे ऊपर, ये बाकी कैपेसिटर से थोड़ा अलग लाइट कलर का ये कैपेसिटर रहता है, यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलेगी हमें 52 से, और इस तरफ मिलेगी 74 से। ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यूटी लेकर देख भी सकते हैं, पिन पीछे नहीं तो मैं यहाँ आपको सामने दिखा देता। 52 से आपको कंटिन्यूटी मिलेगी यहाँ पर और 74 से मिलेगी यहाँ। अब जैसे यहाँ आपकी कंटिन्यूटी आ गई, उसके बाद ये सप्लाई कहाँ जाती है तो ये यहाँ मिलेगी दोस्तों। आपको देख रहे हैं, आप बीप की आवाज़ सुन रहे हो, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी में बीप की आवाज़ आपको आ रही है। इसके बाद ये यहाँ से जाएगी यहाँ पर, ठीक दोस्तों, इसके बाद ये यहाँ से जाएगी यहाँ पर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि 74 से सप्लाई आती है यहाँ, यहाँ से कंटिन्यूटी मिलेगी यहाँ पर, यहाँ से कंटिन्यूटी मिलेगी फिर यहाँ पर, और यहाँ से कंटिन्यूटी मिलेगी इस रेजिस्टेंस पे, और इस रेजिस्टेंस पे आके फिर सप्लाई यहाँ निकलेगी, और यहाँ से फिर ये जाएगी दोस्तों इस IC की पिन पे। अब हमें ढूंढना है कि किस पिन पे जा रही है, तो हमने यहाँ लगा दिया, इस पे नहीं है, यहाँ लगा दिया, इस पे आवाज़ आ रही है, मतलब ये
जो हमें 74 से सप्लाई मिली वो यहाँ आई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर ये इस रेजिस्टेंस पे गई, इस रेजिस्टेंस से इस तरफ आई और इस तरफ से आकर के वो आई यहाँ पर इस आईसी की इस पिन पर। तो ये उससे उम्मीद करता हूँ कितना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका जब हमने देखा था ये वाला यहाँ से कंटिन्यूटी हमें यहाँ मिल रही थी, इसके बाद यहाँ मिल रही थी, उसके बाद हमें यहाँ मिल रही थी इस रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस से सप्लाई निकलेगी, यहाँ आएगी, यहाँ से अब ये जाएगी इस आईसी पे। इस आईसी पे कहाँ जा रही है हम देख लेते हैं। ये देखिए पहली पिन पे नहीं मिल रही है, दूसरी तो ऑलरेडी इससे जुड़ी हुई थी, तीसरी पे देखते हैं, तीसरी पे आ रही है कंटिन्यूटी। यहाँ आप आवाज़ सुने ना बीप की, ये इससे यहाँ कंटिन्यूटी मिल रही है। मतलब पहले यहाँ सप्लाई आएगी 52 से, फिर यहाँ आप चेक करेंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ से सप्लाई यहाँ निकलेगी और यहाँ से आएगी इस आईसी की इस पिन। मैं आपको एक बार और दिखा दूँ। अब इस सर्किट में अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाए या ये रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू चेंज कर लें, ख़राब हो जाए, जल जाए, या वैल्यू कम कर लें, या वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपका ये सर्किट बराबर काम नहीं करेगा। अब दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक सब कुछ सही है, ये आपका पूरा सर्किट सही है, रेजिस्टेंस सही है, कैपेसिटर सही है। अब ये आपको यहाँ पर ये सप्लाई मिल गई ये, और यहाँ ये, यहाँ से ये। लेकिन अब इसके बाद जो इसकी बाकी की पिन है, इस आईसी की भी तो रिक्वायरमेंट होगी अपने काम करने की। इसे ग्राउंड भी चाहिए होगा और इसे एक सप्लाई भी चाहिए होगी, वोल्टेज भी चाहिए होगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे इसकी ये जो पहली पिन है ये ग्राउंड की पिन है इस साइड में, ये वाली तो आपने देख ली कि यहाँ से जुड़ी हुई है, और यहाँ ये तीसरे नंबर की पिन यहाँ से जुड़ी हुई है। अब जो चौथे नंबर की पिन है ये काय की, तो ये देखिए दोस्तों ग्राउंड के साथ मैं कंटिन्यूटी ले रहा हूँ, ग्राउंड की नहीं है। मतलब ये हो सकता है कि ये हमारी सप्लाई की पिन हो। तो इससे क्या सप्लाई चाहिए होती है तो मैं आपको बता दूं, इस आईसी को 5 वोल्ट चाहिए होते हैं अपना काम बराबर करने के लिए। तो ये 5 वोल्ट हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये 5 वोल्ट मिलते हैं हमें इस कैपेसिटर से। तो जो कैपेसिटर है फ्रंट साइड में पावर आईसी के बाजू में कैपेसिटर लगा है, यहाँ से इस जगह से, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, तो इस जगह से आप कंटिन्यूटी लेंगे। मैं आपको कोशिश करके दिखा भी दूँ, देखिए ये कंटिन्यूटी आ रही है। ये कंटिन्यूटी कहाँ से आ रही है, यहाँ से यहाँ 5 वोल्ट आएंगे। अगर ये 5 वोल्ट आपको यहाँ रिसीव नहीं हो रहे हैं तो आपको चेक करना है यहाँ और यहाँ के बीच में कंटिन्यूटी है कि नहीं। हो सकता है कि ये ट्रैक कट गई हो, जहाँ से भी इसे 5 वोल्ट ये आने वाले हैं ये ट्रैक कट गई हो। इसका आप ये जो यहाँ से जो ट्रैक है आप इसे ट्रैक करके देख लें, प्रेस करके देख लें कि ये ट्रैक तो नहीं कट गया है। अगर ये इसे 5 वोल्ट आ रहे हैं और ये यहाँ से यहाँ तक इनकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ तक का सर्किट तो बढ़िया काम कर रहा है। अब उसके बाद दोस्तों ये एक साइड तो आपके समझ में आ गया कि ये पहला ग्राउंड है, दूसरी पिन पे यहाँ से सप्लाई है, तीसरी पे यहाँ से जुड़ा हुआ है, और चौथी आपकी वोल्टेज सप्लाई की जो 5 वोल्ट मिलते हैं, 5 वोल्ट मिलते हैं पीछे आपके 17 पावर आईसी के बाजू वाले कैपेसिटर से। ठीक है, अब इस साइड में आते हैं तो ये वाला साइड जो दोस्तों, ये वाली जो पहली पिन है ये नॉट कनेक्टेड है। मतलब इसे एक तरीके से आप ग्राउंड भी समझ सकते हैं, नॉट कनेक्टेड है। ये वाली जो पिन है ये ग्राउंड की हो गई, और ये आपस में मिली हुई है पिन है, तो ये भी ग्राउंड की हो गई। ठीक है, अब बची ये पिन, तो ये आईसी अपना काम करके एक आउटपुट देगी, वो जो आउटपुट जाएगा आपके सीपीयू पे। तो ये यहाँ से इस पिन से आपको जो कंटिन्यूटी मिलेगी दोस्तों, वो मिलेगी आपको सीपीयू के पास में, जो है सीपीयू आपका ये, इसे बोलते हैं हम सीपीयू, आप जानते ही हैं कि ये सीपीयू है। तो वहाँ से जो कंटिन्यूटी आएगी दोस्तों, ये यहाँ दिखा दें हम बारीक थोड़ा सा जूम करके। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंटिन्यूटी आएगी वो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ, देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस। ये इस रेजिस्टेंस में इस तरफ में आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। कहाँ से कंटिन्यूटी मिलेगी, वो कंटिन्यूटी मिलेगी यहाँ से, ये पहले नंबर की पिन से। देखिए दोस्तों, ये आ रही है आपको कंटिन्यूटी की आवाज़, बीप की आवाज़, ये है दोस्तों। अभी ये कंटिन्यूटी आपको मिलेगी यहाँ, और यहाँ से फिर ये सिग्नल जाएगा आपका उसके बाद ये सिग्नल आपका जाएगा यहाँ सीपीयू पे। देख रहे हैं दोस्तों, एक मिनट में ज़रा अपना हाथ, ये बहुत छोटा रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ी सी देखने में सब प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये ऐसे यहाँ से कंटिन्यूटी यहाँ मिलती है। अब ये यहाँ पर ये ऐसे सिग्नल आकर के ये यहाँ से आपको ये सप्लाइयाँ मिली, ये ऐसा ऐसा होकर के ये आईसी पे आई, इस आईसी को 5 वोल्ट सप्लाई मिली, ग्राउंड मिला,
तब इसने फिर अपना आउटपुट निकाला, वो आउटपुट गया आपके CPU पे। तो CPU पे जाने के बीच में मिलेगा एक रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी भाई यहाँ। अब इसमें जो सबसे अहम बात है गौर करने वाली इस रेजिस्टेंस में, कि ये एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, अक्सर गाड़ी में प्रॉब्लम जो आती है इस रेजिस्टेंस की आती है। जैसे जो प्रॉब्लम हमारे इमरान भाई ने बताई गाड़ी की, कि गाड़ी कभी चालू हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी चालू होकर के बंद हो जा रही है, कभी रेस नहीं हो रही है। तो वो प्रॉब्लम आती है अक्सर दोस्तों इस रेजिस्टेंस की वजह से। ये छोटा सा रेजिस्टेंस अगर अपनी वैल्यू कम या ज़्यादा कर ले तो ये प्रॉब्लम आती है। जो मिस आइडलिंग हो रही है, जो एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, कभी चालू हो रही है, कभी बंद हो रही है, वो होता है। ज़्यादातर मुझे जो डाउट है वो इस रेजिस्टेंस पे। तो मैं इमरान भाई से कहूँगा कि इमरान भाई आप इस रेजिस्टेंस को ज़रूर चेक करें, और साथ में आप ये पूरा सर्किट अपना चेक करें, इसके बाद में इस रेजिस्टेंस को चेक करें। तो इस रेजिस्टेंस में दोस्तों सप्लाई क्या होती है तो मैं आपको वो भी बता दूँ। अब मैं चालू करके ही दिखा दूँ। मैंने ये कैन बॉक्स से कनेक्शन किए हुए हैं। ये कैन बॉक्स हम ऑन कर देते हैं, और यहाँ मैं आपको हमने मल्टीमीटर को DC की रेंज में डाल दिया है। देखिए दोस्तों मल्टीमीटर में दिखा दें भाई, ये लगभग यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलते हैं। अगर आपने दोस्तों कैन बॉक्स से सप्लाई दी है और यहाँ 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ मामला गड़बड़ है। और ये 3.3 वोल्ट कहाँ से मिलते हैं आपको? ये बैक साइड के ये इस कैपेसिटर से मिलते हैं। यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर यहाँ 3.3 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, रेजिस्टेंस बिल्कुल सही हो, 3.3 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ से इस 3.3 वोल्ट वाले कैपेसिटर से यहाँ तक की कंटिन्यूटी देखेंगे कहीं ट्रैक तो नहीं कट गया। कंटिन्यूटी अगर बराबर है तो यहाँ 3.3 वोल्ट ज़रूर आएंगे, और ये 3.3 वोल्ट का आना बहुत ज़रूरी है यहाँ, तभी ये अपना काम आगे सही तरीके से सिग्नल CPU तक ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। और हाँ, रही बात यहाँ जैसे हमने 5 वोल्ट आपको बताया था, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इस पिन पे मैंने आपको 5 वोल्ट बताए थे, ये देख सकते हैं आप मल्टीमीटर में 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये पिन पे जो सबसे नीचे वाली ये जो पिन है, ऊपर से अगर इसे गिने तो ये चौथे नंबर की पिन, ये 5 वोल्ट की पिन है। ठीक दोस्तों, ये 5 वोल्ट आपको मिल रहा है। इसके ऊपर ये 2.4 वोल्ट मिलेंगे, यहाँ 2.4 वोल्ट मिलेंगे। वो वोल्ट कहाँ से आते हैं दिखा दीजिए मल्टीमीटर में, तो ये है वो वोल्ट 2.4 वोल्ट। यहाँ सभी में आपको 2.4 वोल्ट ही मिलेगा, देख सकते हैं आप मल्टीमीटर में दिखा दें, ये 2.4 वोल्ट मिलेगा। ये आपका ये 2.4 वोल्ट का यहाँ आना ज़रूरी है, वही 2.4 वोल्ट आपके इन पिनों पे मिलना ज़रूरी है। यहाँ 5 वोल्ट मिलना ज़रूरी है, ये यहाँ ग्राउंड होना ज़रूरी है। उसके बाद ही यहाँ से ये अपना सिग्नल CPU को भेजेगा। और बीच में यहाँ आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, इस रेजिस्टेंस की बहुत इम्पॉर्टेंस है, तो इसे ज़रूर आप गंभीरता से चेक करें। यहीं अक्सर फॉल्ट मिलता है, और इमरान भाई की गाड़ी में मुझे उम्मीद है कि फ़ॉल्ट इसी रेजिस्टेंस का है। तो शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की कोई भी प्रॉब्लम गाड़ी में आए तो गाड़ी का भी हमने आपको समझा दिया है कि वहाँ कैसे क्या देखना है। जैसे आप गाड़ी में चेक कर सकते हैं, वायरिंग चेक कर लें, क्रैंकशाफ्ट सेंसर की सामने का आप चेक कर लें कि उसमें कार्बन तो नहीं है, जंग तो नहीं है, वायर तो नहीं कट गए हैं। जो टीथ वाला हमने बताया, एक व्हील जो टीथ व्हील होता है उसके दांते तो नहीं कट गए, ये सारी चीज़ें चेक कर लिया। अगर वो सब कुछ सही है तो फिर प्रॉब्लम ECM से, और ECM में कैसे चेक करना है वो भी हमने आपको पूरा बारीकी से डिटेल में बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।